ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई का नाम है श्रद्धा का साई। साई का नाम है सुब्रिका। यही वजह है कि जो भी सच्चे मन से साई के दरबार में अपना सिर झुकाता है, बाबा की कृपा उस पर जरूर होती है। साई का जैसा सादगी भरा स्वरूप है, उनकी पूजा भी उतनी ही आसान है। यूँ तो साईं बाबा की महिमा हर दिन भक्तों का भला करती है, उनके दुख दूर करती है। लेकिन गुरुवार को साईं बाबा की पूजा का विशेष लाभ होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास रहने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर सुनो। आपके भाग्य खोल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल में नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो और इस साई दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। यूं ही बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। साई की शिक्षा लोक कल्याण की है और उन्होंने अपने भक्तों को भी इसी रास्ते पर बढ़ने की सीख दी है। आपको बता दे है साईं बाबा के 11 अनमोल वचन, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियों का उजाला कर सकते हैं। साईं के इन वचनों को गुरुवार को पीले कागज पर लाल कलम से लिखकर पाठ करने से विशेष लाभ होता है। एक जो शिरडी में आया अपुत दूर भगाया। शिरडी साईं बाबा का धाम है। माना जाता है कि यह आने भर से मुक्तों के हर दुख दूर हो जाते हैं। 2 चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीड़ा पर शिरडी धाम का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इस मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखते ही आपके दुख दूर होने लगते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तीसरा त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा अपने अलौकिक रूप में शिरडी आज भी मौजूद है और इसी रूप से वो भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं। 4 मन में रखना दृढ़ विश्वास करें। समाधि पूरी आस श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, और साईं ने यही शिक्षा अपने भक्तों को दी है। जो भी सच्चे मन से समाधि लगाएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, 5वां मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। साईं बाबा का अजर अमर है। जो सच्चे दिल से साईं का ध्यान करता है, बाबा हर मुसीबत में उसका साथ देते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, 7वां जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं ने भक्तों को बताया है कि वो जिस रूप में उन्हें देखेंगे, बाबा उसी रूप में उन्हें नजर आएंगे। 8वां भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। बाबा भक्तों के हर कष्ट को अपना मानकर उसे दूर करते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, 9वां असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। साईं कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से उनसे कुछ मांगेगा उसे जरूर मिलेगा। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, 11वां धन्य धन्य हो भक्त अन्य मेरी शरण जन तज। जिस दिन अन्य हर वो भक्त जो साईं को ही सब कुछ मानता है, वो साईं की नज़रों में धन्य है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसी तरह आज का साई दिव्य संदेश बहुत ही खास होगा। इसे आप अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। और इस साई दिव्य संदेश को अब तक सुन लिया हो तो
अंत तक जरूर सुनो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देता है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जीवन में एक छोटा सा फैसला भी आपको बहुत आगे या पीछे ला सकता है। हार मानने से पहले कोशिश करना ना छोड़े। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते रहते हैं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ झूठे को मौका और सच्चों को धोखा दिया जाता है। अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सलाह के 100 शब्द से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक होता ही जाता है और बोली हुई बातें वापस नहीं आती। इसी तरह आप भी अपने कर्म पर ध्यान दो। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। कुछ नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। ज़्यादा समझकर समझदार लोग तो मुश्किलों में ही जीवन खोते हैं। अपना ज़मीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाए। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। झूठ है, छल है, कपट है, जग में है तकरार है। सोचता रहता है अक्सर क्या वही संसार है। सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अहंकार, बुद्धिहीनता और मतलबी होना रिश्तों का खोखला बना देती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अहंकारी मत बनो। जिंदगी एक खूबसूरत कविता है जिसकी हर पंक्ति में एक नया अर्थ छिपा है। अपने जीवन की कविता को सुंदर बनाइए। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतज़ार करता है। बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हैं, लेकिन माफ़ करके का गौरव जीवन भर बना रहता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कर्म में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरे की खामोशी से त्रस्त है। ईश्वर ने तो सभी को हीरा ही बनाया है, सिर्फ अंतर इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो अंत तक जरूर सुनो, बीच में मत छोड़ो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप करो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है। आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे, आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते।
जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाती है। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी है, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र व कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। याद रखो, जब तुम गिरोगे तब तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज़्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज़्यादा होंगे। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशा, कोई अहम में रह जाता है तो कोई अहम में। वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चित्र नज़र आता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, जिसके कर्म ही है जो उसके फल के रूप में उसे मिल सकते हैं। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आँख आंधी और आत्मा भरी हो जाती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर है लेकिन उसके विचार अच्छे नहीं है तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। उम्मीद रखना ऊंची उड़ानों की, छाँव में ना खो जाना तुम, ठोकरों से सीख लेना जरा, सफ़र जारी रखना तुम। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है पर अपनों को नहीं। सुखद अनुभव के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपसे हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। बेशक जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो वहाँ नसीबों को झुकना पड़ता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं साहेब, जो ज़रूरत के समय और पर भी पकड़ लेंगे और ज़रूरत ना रही तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। सार्थक और प्रभावी उद्देश्य सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, लेकिन आप जो पूरी दुनिया करती है उस पर असर आप पर होता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। सिर्फ सूरज के निकलने से सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी एक नया दिन आता है। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर आप सुरक्षित भले ही रह ले, पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखें। भाग्यशाली वो नहीं होते
जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। मैं अपनी औकात भूल जाऊँ, इतना मैं अमीर नहीं हूँ, और तुम मुझे मेरी औकात दिखाओ, मैं इतना भी फकीर नहीं हूँ। मैं सच्चे साईं भक्त हूँ, कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। यदि आप 100 लोगों के बीच चमकना चाहते हैं तो आपको 99 लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जीतने में मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपने जीवन में कभी शब्दों को कम मत आंकिए, क्योंकि जीवन में एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना सब कुछ बदल कर रख देता है। थोड़ा उड़ूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊँगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, यही एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने ज़िंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। आपको साईं जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। साईं जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर रहेगा। आपका कल्याण अवश्य ही होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप इसे नज़रअंदाज मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।